हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 1.0 में अपेयर हुए थे या 2 में अपेयर हुए थे या 3 के एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं। आप सभी लोगों को पता है पटना हाईकोर्ट के द्वारा अभी एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या कहा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एनआईएस के मुद्दे पर भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो नोटिस पटना हाईकोर्ट के द्वारा आया है उस पर हम आपसे बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 1 में या टीआरई 2 में बहुत सारे फीमेल ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 नंबर नहीं था, फिर भी वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर गए थे। क्वालिफाई करके वो जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए तो कहीं कहीं किसी किसी जिलों में उन लोगों को बाहर किया गया और कुछ जिलों में उनको बाहर नहीं किया गया। उनको प्रशिक्षण करा दिया गया, उनको ट्रेनिंग करा दिया गया, वो लोग पढ़ाने भी लगे। लेकिन कुछ जिलों में महिला अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। जिस जिलों में महिला अभ्यर्थियों को बाहर किया गया तो महिला अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बोला कि मेरा 89 नंबर है सीटेट में और मैं सीटेट को क्या नाम क्वालिफाई भी की हूँ, जबकि विज्ञप्ति में ये चीज़ कहीं मेंशन भी नहीं है, तो हमें क्यों बाहर किया गया। तो पटना हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अदर स्टेट के आप हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अदर स्टेट के हैं तो आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सीटेट पात्रता भी अगर आपका 90 नंबर नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी रिजर्वेशन ही माना जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अगर आप 90 नंबर से कम है आपका तो आज नहीं तो कल आपको बाहर होना तय है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरी तरीक़ा से आ चुका है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 1 में एक व्यक्ति एक क्या नाम है, किसी के द्वारा कोई है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उनके द्वारा कोई छात्र नेता ही शायद हैं, सौरभ जी हैं या कुछ ऐसे नाम है उनका। उन्होंने आरटीआई दायर किया। ठीक है, आरटीआई उन्होंने दायर किया तो ये पूछने के लिए कि अदर स्टेट जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल, कितने लोग सेलेक्ट हैं टीआरई 1 में। तो उसमें बताया गया है कि करीब 3,909 मेल कैंडिडेट हैं और 10,112 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट के हैं। तो आप ये मानकर चलिए 10,000 के आसपास, 10,000 प्लस ही हैं फीमेल कैंडिडेट। इसमें से कम 2 से 2,500 ऐसे कैंडिडेट होंगे फीमेल जिनका सीटेट में 90 नंबर नहीं होगा, फिर भी वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसमें किसका हक मारा गया? उन लोगों का हक मारा गया जिनका 56 नंबर 57 नंबर था। कहीं ना कहीं वो लोग सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन इन लोगों की वजह से ये लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आप फॉर्म को फिल किया हो, चाहे आप प्राइमरी भी फिल किए हो चाहे आप जूनियर में फिल करे हो, अगर आपका 90 नंबर से कम है, अगर आप फीमेल अदर स्टेट हैं तो आप पेपर देने मत जाइए, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो अभी फीमेल कैंडिडेट चयनित हैं वो लोग भी कहीं नहीं, अभी आज नहीं तो कल वो लोग बाहर की जाएंगी। ऐसे कुछ कैंडिडेट अभी भी नौकरी कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर नहीं की जाएंगी। 101% जाँच चल रहा है, वो लोग आज नहीं तो कल बाहर की जाएंगी और विथ रिकवरी जितना उनका पेमेंट हुआ होगा वो सब भी उनका रिकवरी किया जाएगा विभाग के द्वारा, ये आप मानकर चलिएगा। दूसरी मुद्दे पर हम आते हैं एनआईएस के मुद्दे पर। आप सभी लोगों को पता है एनआईएस की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें एनआईएस डीएलएड के साथियों को क्या नाम है स्कूल अलॉट कर दिया गया। वो लोग 7-8 महीना 9 महीने से वो लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था एनआईएस का तो उन लोगों को ज्वाइन नहीं दिया गया है। तो उन लोगों का भी केस पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अभी चल रहा है। उस पर भी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है और उस पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ एनआईएस डीएलएड को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, इस चीज़ को आप लोग मान कर चलिएगा। आप सब साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में अपियर होने वाले हैं तो जो मेरा करंट अफेयर का नोट्स है वो आपको टेलीग्राम से जुड़ करके आप उसे ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने 1000 प्लस अभ्यर्थी उसको अभी तक ले चुके हैं। तो अगर आप टीआरई 1 में टीआरई 3 में अपियर होने जा रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी चाहे आप जूनियर चाहे आप टीजीटी पीजीटी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उसमें 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करिए और टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।